हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इसकी बात करेंगे। चैप्टर का नाम है सौरमंडल या सौरमंडल में पृथ्वी। इसकी हम आज बात करेंगे इस लेक्चर में। तो हम बात कर लेते हैं सौरमंडल। ये सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं। अब हम खगोलीय पिंड इसकी बात करेंगे, जो स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश वाले खगोलीय पिंड ये होते हैं जिनकी स्वयं ऊष्मा या प्रकाश होता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे तारे होते हैं। तारा जैसे सूर्य एक तारा है जिसकी स्वयं की ऊष्मा या प्रकाश होते हैं। और जो हम नक्षत्रमंडल इसकी बात करेंगे, तारों का समूह। और जो उर्सा मेजर या बिग बियर ये होते हैं, इसके नाम हैं। इसमें असफाल बियर या सप्तऋषि ये उस उर्सा मेजर के भाग हैं। अब हम ध्रुव तारा की बात करेंगे। उत्तरी दिशा में अस्थायी, जो सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुव तारा इसकी। ग्रह की बात करेंगे। खगोलीय पिंड जिसमें स्वयं की ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है। खगोलीय पिंड वो होते हैं स्वयं की ऊष्मा प्रकाश होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रह जो हमारे सौरमंडल में हैं, उनकी हम सीक्वेंस वाइज इसकी बात करेंगे। पहले हमारा सूर्य है, इसके बाद हमारा बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो हमारा बुध को हम मरकरी भी कहते हैं, शुक्र को वीनस। इनके बीच में मंगल बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। इसके बाद बृहस्पति या जुपिटर, फिर शनि, यूरेनस, फिर नेपच्यून इसकी बात होगी। ये जो हमारे 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आंतरिक ग्रह हैं। ये चट्टानी ग्रह हैं, क्योंकि आंतरिक ग्रह ये चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं। चट्टानी ग्रह यानी बहुत काफ़ी ठोस आकार के। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इनकी बात होगी। ये बाह्य ग्रह हैं। ये तरल गैसीय आकार इसके हैं। इन आकार में बड़े होते हैं। ये बाह्य ग्रह, ये तरल गैसीय होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। अब हम बात करें, जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण ये कम समय में करेगा। दूरी के अनुसार परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल दैट हम बात करेंगे इसकी। बुध ये सर्वाधिक कम समय में, ये लगभग 88 दिनों में। और जो नेपच्यून 164 साल। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, बुध सबसे कम समय में करेगा और जो यहाँ पर नेपच्यून देखेंगे आप, ये बहुत अधिक समय इसमें लगेगा। अब हम बात करें ज्योग्राफी। अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में बात भी की थी, तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा से पढ़ लेंगे। ज्योग्राफी यानी पृथ्वी का विवरण। ये जियो और ज्योग्राफी इससे मिलकर बना होता है। तो हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, अब भी हम समझने के लिए ही बात कर रहे हैं। पृथ्वी ये ध्रुवों के पास चपटी है, इसी कारण इसके आकार में भूभाप जैसा आप देखेंगे। पृथ्वी की आकृति हमारी भूभाप जैसी ही है। भूभाप यानी पृथ्वी के समान आकार। अब हम जियोग्राफी इसकी बात करेंगे। जब हमारा जियो मिलकर किसी चीज़ से बनता है, तो इसमें हम बात करेंगे। जब जियोलॉजी इसको हम मिलाकर पढ़ेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन ये हिंदी में हो जाएगा। और जियोमेट्री इसकी बात करेंगे तो पृथ्वी का मापन ये यहाँ पर हो जाएगा। और जो जियोइड इसकी बात करेंगे तो हमने बात भी की है, तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप ये ज्वाइड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे शुक्र, पृथ्वी ये हमारे एक ही समान लगभग हैं। इनको जुड़वा ग्रह, ये आकृति व जो आकार ये समान ही हैं, तो इन्हें जुड़वा ग्रह कह सकते हैं। पृथ्वी इसकी बात करेंगे, आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। इससे बड़े ग्रह हैं पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण।
ये नीला ग्रह इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2/3 जो सतह पर पानी है। हम पृथ्वी की बात करें, इसमें दूरी के अनुसार 3rd स्थान पर है। आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए बुध, शुक्र, पृथ्वी। अब हम आकार की बात करेंगे। हमारी पृथ्वी का आकार भूभाग जैसा है, अर्थ लाइक शेप। जब उपग्रह हम बात करें, चंद्रमा, ये हमारा उपग्रह है, खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, इनकी बात करेंगे। इसमें असंख्य छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे हम मंगल व बृहस्पति के मध्य जो बेल्ट है, इसकी हम बात करेंगे। अब हम उल्का पिंड, इसकी बात करेंगे। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो उल्का पिंड है, ये पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकदार प्रकाश ये निकलता है। आप देखेंगे आकाशगंगा, इसकी बात करेंगे। हमारी मिल्की वे, इसका सेकंड नाम है। ये जो लाखों तारों का समूह है, ये आकाशगंगा। आकाशगंगा ये खुला आकाश जैसे सफ़ेद चौड़ी पट्टी, इसकी बात होती है इसमें आकाशगंगा में। ये चमकदार रास्ता होता है, इसमें करोड़ों तारे, बादल व गैस देखने को मिलेंगे। हमारी आकाशगंगा ये है जो सौरमंडल, इसी का भाग है आकाशगंगा या मिल्की वे का। इसमें लाखों आकाशगंगाएं हैं जैसे ब्रह्मांड में। इसमें धूमकेतु या पुच्छल तारा, इसमें छोटा पिंड, इसमें चट्टानों, धूल कणों, हिम व गैसों का बना होता है। ये कुपर बेल्ट नेपच्यून से बाहरी क्षेत्र में है। क्यूपर बेल्ट, इसकी बात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, नेपच्यून के साइड में यहाँ पर क्यूपर बेल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। कुपर बेल्ट नेपच्यून से बाहरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लोब और अक्षांश और देशांतर इसकी बात करेंगे।